आज हम हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं और वो है हमारा खुद का एक घर, जो सभी का एक सपना होता है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम लॉन्च की थी। इस वीडियो में हम जानेंगे ये स्कीम के बारे में और इसे कहाँ और कैसे अप्लाई करना है, इसमें क्या कंडीशंस होती है, और वीडियो के लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग डेटा देखेंगे ये स्कीम के बारे में। अभी तक कितने लोगों ने ये स्कीम का बेनिफिट लिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मेहता और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिनक्यूब में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एक बड़ी योजना है। इसको है ना 4 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। पहला है स्लम रीडेवलपमेंट और जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और जिसमें लोन लेने पे इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिल जाती है। और थर्ड और फोर्थ कैटेगरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। तो अब हम बात करते हैं क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के बारे में। सबसे पहले ये स्कीम में एलिजिबल होने के लिए आपको 2 मेन कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। पहला है आपके पास या फिर आपके फैमिली के नाम पर कोई भी घर नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन वो है कि आपने गवर्नमेंट की कोई दूसरी हाउसिंग स्कीम का बेनिफिट नहीं लिया है। तो ये स्कीम को ना 4 कैटेगरी में फिर से डिवाइड किया गया है फैमिली की एनुअल इनकम के हिसाब से। वो है कैटेगरी 1 है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। यहाँ पे वो फैमिलीज आती है जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख तक है। कैटेगरी 2 है लोअर इनकम ग्रुप। यहाँ पे वो फैमिलीज है जिनकी एनुअल इनकम 3 से 6 लाख है। फिर कैटेगरी 3 और कैटेगरी नंबर 4 मिडिल इनकम ग्रुप के लिए है। इनमें वो फैमिलीज आती है जिनकी एनुअल इनकम साल में 6 से 12 लाख तक है। और कैटेगरी 4 मिडिल इनकम ग्रुप 2 में वो फैमिलीज है जिनकी एनुअल इनकम 12 से 18 लाख है। अब जिसकी एनुअल इनकम 18 लाख से ज़्यादा है वो फैमिली ये स्कीम में बेनिफिट नहीं ले सकती। अब यहाँ पे फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली का मतलब है हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन। इन चारों की इनकम ऐड की जाएगी ये स्कीम में चेक करने के लिए कि आप एलिजिबल है या नहीं। अगर अनमैरिड सन या डॉटर अडल्ट है तो उसे हम सेपरेट मेंबर ट्रीट कर सकते हैं, फिर वो अपने नाम पे ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आपको ये स्कीम में सब्सिडी कितनी मिल जाती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है कितने इंटरेस्ट की सब्सिडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो कैटेगरी 1 है उन्हें 6.5% इंटरेस्ट की सब्सिडी मिल जाएगी, और वही कैटेगरी 2 में भी 6.5% है, 3 में 4% है, और कैटेगरी 4 मिडिल इनकम ग्रुप 2 में ये सब्सिडी 3% है। अब इसका मतलब क्या है? सपोज आप एक होम लोन ले रहे हैं जिसकी इंटरेस्ट रेट है 8% और आप कैटेगरी 1 में आते हैं, तो फिर आपको 8% माइनस 6.5% जो बचता है 1.5%, इतना ही इंटरेस्ट देना है होम लोन पे। और वही अगर आप कैटेगरी 4 पे आते हैं तो 8% माइनस 3% बचा 5%, ये 5% आपको इंटरेस्ट देना है होम लोन पे। यहाँ पे एक और कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे लोन पे आपको सिर्फ ये बचा हुआ 1.5% या बचा हुआ 5% इंटरेस्ट ही देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं मैक्सिमम लोन अमाउंट पे, वो देखते हैं हम। तो कैटेगरी नंबर 1 में आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख तक का ही लोन ले सकते हैं। वहीं कैटेगरी नंबर 3 और कैटेगरी नंबर 4 में ये अमाउंट 9 लाख है और कैटेगरी 4 में 12 लाख है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 6 लाख या 12 लाख से ज़्यादा लोन नहीं ले सकते। आप 12 लाख से ज़्यादा लोन तो ले सकते हैं, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी वो सिर्फ ये अमाउंट तक ही मिलेगी। जैसे कि कैटेगरी 4 में यहाँ पे अमाउंट 12 लाख है, तो 12 लाख तक तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना है, और 12 लाख से जितना ज़्यादा आपका लोन रहेगा उस पर जो नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है वो हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, वो है मैक्सिमम इंटरेस्ट की या फिर मैक्सिमम अमाउंट की। आप ये अमाउंट से ज़्यादा की सब्सिडी नहीं ले सकते। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैटेगरी 1 में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2,67,000 इतने की सब्सिडी ले सकते हैं। कैटेगरी नंबर 2 लोअर इनकम ग्रुप, उसमें भी सेम है। वहीं कैटेगरी नंबर 3 में ये है 2,35,000 और कैटेगरी नंबर 4 में है 2,30,000 रुपीज़। ये अमाउंट से ज़्यादा आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी।
तो सब्सिडी लेने के लिए अलग से ईएमआई में एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप होम लोन लेंगे तो उसी टाइम सब्सिडी का अमाउंट लोन से कम हो जाएगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर 20 लाख का लोन है और 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी है तो आपका लोन अमाउंट 17.5 लाख का हो जाएगा। तो हमने एनुअल इनकम वाली कंडीशन देखी, मैक्सिमम लोन अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट सब्सिडी कितनी मिल जाएगी वो कंडीशंस देखी। अब हम देखेंगे बाकी कंडीशंस क्या क्या है इसमें। तो एक और कंडीशन है वो है लोन का टेन्योर। यहाँ पे आप ये स्कीम में 20 साल से ज़्यादा का लोन नहीं ले सकते, मैक्सिमम 20 साल ही है। और अब हम आते हैं कारपेट एरिया वाली कंडीशन में। तो कैटेगरी 1 में है 30 स्क्वायर मीटर, कैटेगरी 2 में 60 स्क्वायर मीटर, कैटेगरी नंबर 3 में है 160 स्क्वायर मीटर और कैटेगरी नंबर 4 वो है मिडिल इनकम ग्रुप 2, उसमें है 200 स्क्वायर मीटर। तो इसका ये मतलब है कि आप इससे बड़ा घर नहीं बना सकते। अब यहाँ पे कारपेट एरिया का मतलब सिंपल से बोलें तो वो एरिया जहाँ आप कारपेट बिछा सकते हैं। यहाँ पे जो घर की दीवारें होती है वो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। और ये जो कारपेट एरिया है ये कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया है। जब स्कीम लॉन्च हुई थी कारपेट एरिया इससे भी कम था। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है वो है वुमेन ओनरशिप की। जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 यानी कि EWS और LIG, यहाँ पे आपको वुमेन ओनरशिप रहना कंपलसरी है। अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी पे घर बना रहे हैं तो फिर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर नया घर ले रहे हैं या फिर नई प्रॉपर्टी लेके घर बना रहे हैं तो वहाँ पे फैमिली में जो फीमेल मेंबर है उसकी जॉइंट ओनरशिप रहना कंपलसरी है। कैटेगरी नंबर 3 यानी कि MIG 1 और कैटेगरी 4 MIG 2 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टी किसी के भी नाम पे हो सकती है। और अब लास्ट डेट देख लेते हैं ये स्कीम की। जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है इसकी तो लास्ट डेट है 31 मार्च 2022। वहीं कैटेगरी नंबर 3 और 4 की लास्ट डेट है 31 मार्च 2021। अब ये स्कीम आगे एक्सटेंड होती है या नहीं ये हमें आने वाले टाइम में पता लगेगा। तो अब मैंने यहाँ पे एक सब्सिडी कैलकुलेटर ओपन किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ये लिंक ओपन करके अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी। और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी डाल रहा हूँ, इस पर आप फ़ोन करके और जानकारी ले सकते हैं या फिर आपको कुछ कंप्लेंट करनी है तो भी आप इन नंबर पर कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं ये स्कीम का बेनिफिट कैसे लेना है और इसे कहाँ अप्लाई करना है। तो ये बहुत आसान है। देखो, जहाँ से आप होम लोन अप्लाई करोगे, जिस बैंक से होम लोन लोगे वहाँ पे ही आपको ये स्कीम मिल जाएगी। ये बैंक कोई से भी हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक या फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, NBFC या जो फिर हाउसिंग लोन देती है वो सारी कंपनीज, उनके थ्रू भी आप ये स्कीम अवेल कर सकते हो। तो अब हम आते हैं हमारे वीडियो के लास्ट सेगमेंट में। इस सेगमेंट में हम लोग वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड ही कुछ इंटरेस्टिंग डेटा या फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये स्कीम के थ्रू अभी तक कितने लोगों ने और सरकार का कितने करोड़ों का खर्चा हो चुका है ये स्कीम में। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ी स्कीम है, उसमें 4 कंपोनेंट है। एक स्लम रीडेवलपमेंट है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी है जिसके बारे में इस वीडियो में हमने बात करी, और फिर 2 और है। तो इन चारों को मिला के अभी तक 105 लाख घर या इतनी फैमिली बेनिफिट ले चुकी है। होम लोन सब्सिडी वाली स्कीम है, ये स्कीम का बेनिफिट अभी तक 10 लाख फैमिली ले चुकी है। 10 लाख घरों पे गवर्नमेंट का अभी तक 24,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इन 24,000 करोड़ में जो कैटेगरी नंबर 3 और 4 थी ना, मिडिल इनकम ग्रुप, उन पर 7,600 करोड़ और कैटेगरी 1 और 2 उन पर 16,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये स्कीम के बारे में और भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।